हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, आज हम जो आपका टाई ब्रेकिंग रूल होता है ना नीट 2024 के लिए, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखो, टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ए नाम का बच्चा है, साथ ही साथ एक बी नाम का बच्चा है, दोनों में से ए नाम वाला का जो 580 स्कोर आ रहा है नीट में, और जो बी नाम वाला बच्चा है ना उसका भी 580 स्कोर आ रहा है। यानी कि दो बच्चों का अगर नीट एग्जाम के अंदर सेम स्कोर आ जाता है तो पहले सीट अलॉटमेंट किसे किया जाएगा, या फिर सबसे पहले जो है ऑल इंडिया रैंक किसे अलॉट किया जाएगा, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको जो सीट अलॉटमेंट जो है आपका नीट के स्कोर के हिसाब से हो जाता है, या फिर जो आपका ऑल इंडिया रैंक होता है ना उसके थ्रू आपको मिल जाता है, फिर आपका जो कैटेगरी रैंक होता है उसके थ्रू आपको अलॉटमेंट हो जाता है, फिर आपका जो स्टेट के अंदर से रैंक आ जाता है ना तो उसके थ्रू आपको अलॉटमेंट हो जाता है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर जो है क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, यहाँ पर इन्होंने कुछ टाई ब्रेकिंग के रूल ऐड कर दिए। सबसे पहला रूल यहाँ पर आप समझ सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ पर जो फर्स्ट रूल इन्होंने मेंशन किया है ना कि स्टूडेंट ऑब्टेन हायर मार्क इन बायोलॉजी, जिस बच्चे का बायोलॉजी के अंदर स्कोर हाई आ जाएगा ना तो उसे पहले अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि उसे पहले ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा। और जिस बच्चे का कम ऑल इंडिया रैंक होता है ना, जैसे कि मान लीजिए जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है तो उसे सबसे पहले सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक आपको 2 देखने को मिल जाएगा उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा है उसका 3 ऑल इंडिया रैंक आ रहा है ना तो फिर उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। ये हुआ आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, अगर आप काउंसलिंग करते हो एमसीसी के थ्रू। तो उसके बाद आपका एक 85% स्टेट कोटा भी होता है। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर सिर्फ स्टेट वाले बच्चों का अलॉटमेंट किया जाता है हर स्टेट के अंदर। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो 85% सीट जो है सिर्फ स्टेट वाले बच्चों के लिए होते हैं ना, तो वहां पर अगर सीट अलॉटमेंट की बात करें तो फिर यहाँ पर जो आपका ऑल इंडिया रैंक है उसके थ्रू तो आपको अलॉटमेंट किया ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका मेन काम कौन करेगा, जो भी आपका कैटेगरी के सीट के लिए कैटेगरी रैंक काम करेगा। और जो स्टेट के बच्चे होते हैं ना ओपन कैटेगरी के लिए, तो उनका जो स्टेट रैंक आ जाएगा ना, यानी कि अपने स्टेट से कितना रैंक आता है ना, तो वो यहाँ पर काम करेगा। तो जो आप अगर स्टेट काउंसलिंग करें तो फिर आपको वहाँ पर कैटेगरी रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा और स्टेट रैंक के हिसाब से आपको वहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप एमसीसी के थ्रू ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, एम्स कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपका जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक के थ्रू ही अलॉटमेंट किया जाएगा। इसलिए आपको नीट स्कोर के बेसिस पे अलॉटमेंट नहीं होता है। नीट स्कोर तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मेनली जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक कम रहेगा ना तो उसे सबसे पहले अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि आपको जो ऑल इंडिया रैंक किस तरह से डेनोट किया जाता है, और उसके बाद आपको आसानी से जो है सबसे पहले दो बच्चों का अगर सेम स्कोर आ जाता है तो पहले किसको अलॉटमेंट किया जाएगा। देखो, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ए नाम का बच्चा है जिसको कि नीट एग्जाम के अंदर 560 स्कोर जो है उसने किया है, साथ ही साथ बी नाम का बच्चा है जिसने भी सेम स्कोर 560 किया है। तो इन दोनों में से सबसे पहले किसका देखा जाएगा, बायोलॉजी का स्कोर देखा जाएगा। यानी कि मान लीजिए इस बच्चे को जो है बायो के अंदर मान लीजिए कोई बच्चा इसको 350 मिला है और इस बच्चे को 340 मिला है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक जो है ना इस बच्चे को दिया जाएगा अगर दोनों का सेम स्कोर आ भी जाता है। तो इस बात का ध्यान रहे, मैं एग्जाम्पल के लिए हर एक आंकड़ा बोल रहा हूं, इसको आप कंपेयर करके ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जिसको बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर आ जाएगा ना उसे ऑल इंडिया रैंक जो है सबसे पहले दिया जाएगा और उसे सीट अलॉटमेंट भी सबसे पहले किया जाएगा, चाहे वो आपका स्टेट कोटा हो या फिर जो आपका ऑल इंडिया कोटा हो ना। दोनों कोटा के अंदर से जिसको बायोलॉजी के अंदर सबसे सेम स्कोर करने वाले दो बच्चे, उनमें से जिसका बायोलॉजी के अंदर ज्यादा स्कोर है ना तो उसे पहले जो है सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाता है आपका, देखिए, सेकंड पॉइंट कि जिसका केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा स्कोर है, यानी कि यही मान लीजिए कि कोई बच्चा है 140 ने केमिस्ट्री के अंदर किया था और इसने जो यहाँ पर 120 किया था, तो यहाँ पर जिस बच्चे ने ज्यादा स्कोर किया है केमिस्ट्री के अंदर तो उसे पहले ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा। तो फिर उसका स्टेट रैंक जो है यहाँ पर कम देखने को मिलेगा और उसका ही जो है आपको कैटेगरी रैंक आपको कम देखने को मिल जाएगा। तो फिर जिस बच्चे ने सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर किया है उसे जो ऑल इंडिया रैंक या फिर सीट अलॉटमेंट जो है पहले किया जाएगा। उसके बाद आपका आता है थर्ड, फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स के अंदर मान लीजिए इसने 100 स्कोर किया है, उसने अगर 90 स्कोर किया है, तो फिर जिसने फिजिक्स के अंदर ज्यादा स्कोर किया है उसे पहले जो है अलॉटमेंट किया जाएगा ऑल इंडिया रैंक के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है और उसे सीट पहले दिया जाएगा। मान लीजिए कि अभी तीनों सब्जेक्ट जो है ना आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपका जो बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ना आपका पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों के तीनों सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए कि तीनों बच्चों के यहाँ पर सेम स्कोर मिल जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो भी आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के अंदर अगर इन दोनों बच्चों को सेम स्कोर मिल जाता है ना तो फिर उसके बाद ये देखते हैं कि ऑल ओवर आपका जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था ना, तो टोटल जितने भी क्वेश्चन थे नीट एग्जाम के अंदर उनमें से सबसे ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन किस बच्चे ने सॉल्व किए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व करने वाला है ना तो उसे उसके बाद ऑल इंडिया रैंक जो है डिनोट किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो ऑल ओवर क्वेश्चन थे उसमें से भी सबसे ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन करने का जो रेशो है दोनों बच्चे का सेम आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे ना तो उसके अंदर से कितने बच्चे, मतलब किस बच्चे ने ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन मार्क किए ना,
तो उसे ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा। अगर बायोलॉजी के केस में भी आप अगर दोनों बच्चे जो है सेम जो क्वेश्चन है ना करेक्ट मार्क करते हो या फिर करेक्ट सॉल्व करते हो, तो फिर उसके बाद आपका देखा जाएगा कि केमिस्ट्री का जो आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा ना केमिस्ट्री का, तो उसके अंदर से कितने बच्चों ने जो यहाँ पर कम इनकरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर सबसे ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन जिन बच्चे ने सॉल्व किया ना, तो फिर उसे जो है ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा। और लास्ट का पॉइंट आपका देखा जाएगा कि जो बच्चा सबसे ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना फिजिक्स के अंदर, तो उसे जो है ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा, फिर उसे सीट अलॉटमेंट जो है किया जाएगा। इस बात को आपको थोड़ा समझ लेना है। आई होप कि आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके दिल में जो है आ गई होंगी। देखो यहाँ पर जितने भी पॉइंट मेंशन है ना, इतने पॉइंट से थ्रू जो है आपका ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर डेनोट किया जाएगा, लेकिन इतने नीचे तक नहीं जाएगा। मैक्सिमम बच्चों का जो प्रॉब्लम है आपका यहाँ पर सी पॉइंट तक ही सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा है, दो बच्चे हैं, उनका अगर नीट एग्जाम के अंदर सेम स्कोर आ जाता है, तो सबसे ज्यादा बायोलॉजी के अंदर जिसका स्कोर हो जाएगा उसे पहले ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री देखा जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर जिसका ऑल इंडिया रैंक जो है मतलब नीट स्कोर जो है ना ज्यादा देखने को मिल जाएगा, उसे ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा। उसके बाद फिजिक्स देखा जाएगा, फिजिक्स के अंदर जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसे ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा। तो आपका जो टाई ब्रेकिंग रूल है ना, तो यही है जो कि 2023 में लागू हो गया था, तो वही लागू किया जाएगा। बहुत सारा बच्चे मुझे जो पूछ रहे थे कि सर कुछ लकी ड्रॉ करके जो है हमें ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा, तो उस तरह का कोई भी मतलब फ्रॉड या फिर लक के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता है नीट एग्जाम के अंदर। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसे ही ऑल इंडिया रैंक कम मिल जाएगा, और जिसका ऑल इंडिया रैंक कम हो जाता है ना उसे ही सीट अलॉटमेंट किया जाता है। बस आप स्टेट काउंसलिंग करते हो तो फिर आपके स्टेट के अंदर आपके कैटेगरी के लिए कुछ सीट होते हैं ना, तो वहाँ पर आपको अपना कैटेगरी रैंक देखना बहुत जरूरी होता है। तो स्टेट लेवल पे कंपटीशन जो है ना अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है। जिस स्टेट में ज़्यादा कॉलेज होगी वहाँ का कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिल जाएगा। तो देखो ये भी पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन था ना विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट जो है एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग एडमिशन तक का रिलीज हो जाता है तो हम आपके साथ वो जरूर शेयर करेंगे।